अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है जस्टिफिकेशंस ऑफ टॉर्ट, और साथ ही उसका एक छोटा सा टॉपिक है कि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। In any action of tort, the plaintiff is required to prove the essential elements of tort with the defendant is alleged to have committed. मुद्दई को साबित करना होता है कि मुद्दा अलह ने क्या टॉर्ट कमिट किया है। Even when the plaintiff proves the essentials of the tort, defendant may avoid the liability if he is able to establish that any of the recognized defenses or exceptions to liability in torts apply to his case. अगरचे मुद्दई साबित कर दे फिर भी मुद्दा अलह ये प्रूव कर दे कि उसको जो कोर्ट रिकग्नाइज्ड डिफेंसेस जो हैं या जो एक्सेप्शंस हैं, मुस्तस्नियात हैं, जो उसकी लाइबिलिटी को इस्तिस्ना दे दें, तो फिर वो टॉर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। Under such conditions, the tort is said to be justified. The act is said to be justified or said to be accused. वो कौन कौन से एक्ट्स हैं? Justifications of tort are generally exemption of torts. In justification, the tortious liability और उसमें tortfeasor भी है, उसकी liability भी है, but the law says that tort is defensible, justifiable and excusable. जबकि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब है एक्सटिंक्शन ऑफ टॉर्ट। एक्सटिंक्शन ऑफ इंजर्ड पर्सन ऑफ हिज राइट टू सू एंड द लाइबिलिटी ऑफ tortfeasor is to be sued in the action under the tort, कि वहाँ आपकी लाइबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, बुझ जाती है, जबकि जस्टिफिकेशन में लाइबिलिटी को जस्टिफाई कर दिया जाता है। जस्टिफिकेशन और डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, इन दोनों में रिज़ल्ट ये है कि टॉर्ट वुड involve dismissal of action, so हम कुछ डिफेंसेस हैं जो टॉर्ट
केस में लिए जा सकते हैं। Defenses of to an action of court. If any one of these condition, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर ये प्रेजेंट हैं, it will prevent an act from being wrongful, and in its absence the act complained of would be wrong. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला डिफेंस है वो क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। Act of God क्या है? Act of God is an event which happens independently of human action, such as death from natural causes, storm, earthquakes, etc., where no human foresight or skill could reasonably be expected to anticipate. जहाँ आम तौर पे इंसान जो है ना, वो ऐसे हालात जिनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, अगर उन हालात में कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो हम उसे एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे। या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड इज़ एन एक्ट which is due to natural causes directly and exclusively without human interventions. तो किसी भी ऐसे टॉर्ट के केस में एक्ट ऑफ गॉड जो है वो एक गुड डिफेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत तेज़ आंधी चली है और मेरे घर का कोई हिस्सा या उसका कोई शेड टूट के नीचे गिरा है और नीचे किसी शख्स को जाके लगा है, तो वो अगर मुझे सू भी करता है तो मैं ये डिफेंस ले सकता हूँ कि सर इट वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ गॉड। आंधी चली, स्टॉर्म, देयर वाज अ स्टॉर्म, और उसमें मेरी कोई इंटेंशन या मैलिस या इवन कोई नेग्लिजेंस भी नहीं थी। तो एक्ट ऑफ गॉड चूँकि इट वाज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, द सेकंड क्लास इज़ inevitable accident. An accident which could not possibly be prevented by the exercise of ordinary care. आम एहतियात के साथ जिसको प्रिवेंट ना किया जा सके, आम कॉशन के साथ और आम स्किल के साथ जिसको हम प्रिवेंट ना कर सकें, वो
इनएविटेबल हो जाता है। मिसाल हम इसकी यूँ दे सकते हैं कि इफ़ अ कार ड्राइवर हैज़ अ हार्ट अटैक, there is an accident, or after getting the car service meets with an accident, not because of negligence on the part of driver, because the brakes fail, all of a sudden defense of inevitable accident will apply। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या कोई गाड़ी का ड्राइवर है, उसको सडनली कोई हार्ट अटैक होता है, या उसने सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक किया था, लेकिन रास्ते में सडनली उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और द ड्राइवर मीट्स एन एक्सीडेंट, तो ऑर्डिनरी केयर से जो अवॉइड ना किया जा सकता हो, दैट इज़ इनएविटेबल। तो ये इस केस में इनएविटेबल एक्सीडेंट बहुत अच्छा डिफेंस हो सकता है। द अदर इज़ नेसेसिटी। ये नेसेसिटी की जो जस्टिफिकेशन है, ये एक मैग्ज़म है, सलस पॉपुली सुप्रीमा लैक्स, यानी विच मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। नेसेसिटी में हम छोटे नुकसान को शुमार करेंगे कि आप किसी बड़े नुकसान से बचने की खातिर अगर कोई छोटा नुकसान कर देते हैं, छोटा टॉर्ट कमिट कर देते हैं, तो वो छोटा टॉर्ट इस तरह जस्टिफाइएबल होगा, क्योंकि नेसेसिटी ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। लेट्स से मेरे घर के सामने किसी अहम पॉलिटिकल लीडर का कोई जलसा हो रहा है और मेरा घर कुछ स्पेसिफ़िक टाइम के लिए उसका कोई पोर्शन कोई एजेंसीज़ वाले ऑक्यूपाई करते हैं या इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे और दीगर लोकेलिटी वालों को तो प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ये इसलिए है, इसको इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये इन जनरल किसी बड़े नुकसान से बचने की खातिर एक छोटा टॉर्ट कमिट किया गया, नेसेसिटी थी इस चीज़ की, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम। The other is defense is private defense. Private defense is a good defense. One's right to defend one's own person, property and possession is his right to defense, private defense। किसी शख्स का अपनी बॉडी, प्रॉपर्टी या उसकी कोई मकबूजा चीज़ है, उसकी बिलोंगिंग्स की हिफाजत करना उसका प्राइवेट डिफेंस का हक़ कहलाएगा। और अगर कोई शख्स
उसको किसी उसकी जान से या उसकी प्रॉपर्टी से या उसकी कोई मिल्कियत से उसको महरूम करना चाहे तो वो अपने बचाव के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और इस डिफेंस में अगर वो कोई टॉर्ट कमिट करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका वो एक्ट डिफेंसिबल है और उसमें हम प्राइवेट डिफेंस की प्ली बिल्कुल ले सकते हैं। The other defense is consent. Consent to suffer harm in certain cases, in certain circumstances, is a good defense. आज़ान हो जाए। कंसेंट का जो फिनोमिना है वो एक मैक्सिम है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, मीनिंग देयर बाय इज दैट टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, या in law no wrong is done to a man who consent to undergo it. मिसाल के तौर पे कहीं कोई काम हो रहा है, कोई रिपेयरिंग का या लेट से इलेक्ट्रिकल कोई काम हो रहा है और एक बंदा डायरेक्ट अपनी कंसेंट से या अपनी स्वीट विल से उसके नीचे बैठ जाता है और ऊपर से कोई चीज़ गिरती है और उसको लगती है, वो बंदा ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे मारी है और मेरे अगेंस्ट टॉर्ट कमिट किया है। कॉमन सेंस की बात है कि जब आपने ख़ुद को एक मुसीबत में डाला या ऐसी सिचुएशन में आपने कंसेंट पेश की जहाँ पे किसी किस्म की इंजरी हो सकती थी, तो आप टॉर्ट को क्लेम नहीं कर सकते और उसके अगेंस्ट जो कंसेंट है वो एक गुड डिफेंस है। The next defense that could be taken is statutory authority. Statutory authority is a body where one power whereon powers to do something are conferred by law backed by an implied threat of some legal action if the exercise of power is
impeded। तो हम कह सकते हैं कि जी इसको हम थोड़ा सा यूँ एक्सप्लेन कर लें कि लेजिस्लेचर अगर किसी काम को ऑथोराइज़ करने के लिए किसी शख्स को ऑथोराइज़ करता है कि कोई काम किया जाए, तो उस काम की परफॉर्मेंस में अगर किसी के साथ कोई टॉर्ट कमिट होता है तो जो शख्स कोई अपनी लीगल या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को परफॉर्म करने के लिए अगर उससे कोई टॉर्ट कमिट हो भी जाए तो ही इज़ नॉट आंसरेबल। ये इसकी प्राइम थीम है। Statutory authority extend not merely to the act authorized by the statute, but to all inevitable consequences of that particular act। इसी तरह इसी के ही ज़ुमरे में एक्ट ऑफ स्टेट भी आ जाते हैं। जिसे हम आम तौर पे सुनते हैं कि फ़लाँ इलाके में दफ़ा 144 नाफिज हो गई और अदालत स्टेट ने कुछ मयज़ टेक किए हैं। तो इस दौरान अगर किसी पर्सन के साथ कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो वो भी तो एक्ट ऑफ स्टेट इज़ अ गुड डिफेंस अगेंस्ट टॉर्ट। तो वो बंदा जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है उसको अदालत से कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह जुडिशल एक्ट्स हैं। ये एक ही कैटेगरी आ जाती है। No action lies for the acts done or words spoken by a judge in exercise of his judicial function in a court of law, that is called judicial act। तो अपनी जुडिशल कैपेसिटी में जज अगर कुछ करता है या कहता है तो इस दौरान कोई अगर टॉर्ट भी कमिट होता है तो वो एक्शनेबल नहीं रहेगा। क्वाज़ी जुडिशल एक्ट्स भी क्वाज़ी जुडिशल एक्ट्स वो एक्ट्स हैं जो कि किसी लॉ के तहत कोई अथॉरिटीज़ अगर डेवलप होती हैं, सेटअप होती हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनके एक्ट्स जो हैं वो अपने अहलकारों के या मुलाजमीन के ख़िलाफ़ ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई पेनल्टी इम्पोज़ करते हैं या कोई उनसे टॉर्ट कमिट हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डिफेंस और वो एक्शनेबल नहीं रहेंगे। इसी तरह पेरेंटल अथॉरिटी में भी या क्वाज़ी पेरेंटल अथॉरिटी में पेरेंट्स या जो गार्डियंस हैं वो अपने बच्चों के अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट करते हैं, उनकी वेल बीइंग के लिए उनसे कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो दैट इज़ क्वाइट डिफेंसिबल। इसी तरह एग्जेक्टिव एक्ट्स जो हैं जो पब्लिक अथॉरिटी से के जो वैलिड ऑर्डर्स हैं जिनको हम
से जो एक्ट कमिट होते हैं अपने ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन में, तो वो भी एक गुड डिफेंस हो जाता है। सो ये कुछ इससे ज़्यादा डिफेंसेस भी हो सकते हैं। बहरहाल कुछ डिफेंसेस जो है ना वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं कि जो किसी भी टॉर्ट के अगेंस्ट अच्छे डिफेंस हो सकते हैं या माने हुए डिफेंस हो सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात प्लेंटिफ ख़ुद भी रॉन्ग डूअर हो सकता है। Plaintiff is not disabled from recovering damages by the reason of being himself a wrongdoer, unless some unlawful act or the conduct on his own part is connected with the harm suffered by him as part of the same transaction. यानी कि अगर किसी टॉर्ट में जो टॉर्ट कमिट हुआ है उसमें ये डिफेंस लिया जाए कि इस टॉर्ट की ट्रांजैक्शन में प्लेंटिफ की अपनी ही गलती थी, ये ख़ुद रॉन्ग डूअर था, तो ये डिफेंस भी सर्कमस्टेंशियल डिफेंस है, ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो ये भी अगर कोई बंदा साबित कर देता है कि पर्टिकुलर केस में जो प्लेंटिफ था वो ख़ुद ये भी एक गुड डिफेंस हो सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करते हैं।